ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। की भाषा हिंदी बोल ना बांग्ला बोल इसे बोलो। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ सतीर्थ एवं सन्यासी वृंद परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत परिव्राजक महाराज परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज परम पूज्यपाद त्रिदंडी भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत बुधन महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी तक आप लोगों ने महापुरुष की धाम और अवदान की बारी में आप लोगों ने श्रवण किया। उसी कड़ी में दो एक शब्द मैं आप लोगों के निकट प्रस्तुत करता हूं। अभी अभी महाराज जी ने बताया जीवों के जब अनेकों जन्म की जब सुकृति जब इकट्ठा होती है तब ये जीव ये महाप्रभु के धाम जो उदारजमय धाम
इस औदार्यमय धाम में तब वो आते हैं। क्योंकि जीव जब इस संसार से मुक्त होकर के नित्य धाम भगवत धाम में जाने के लिए जब तैयार होते हैं, तब भगवान ये प्रस्तुत करते हैं, भवापो वर्गो भ्रमुतो जदा भवे जनस्य तहर अच्युत सत्समागम। इस संसार में भ्रमण करते करते जीव जब उनकी सुकृति जब इकट्ठा हो जाती है, तब वो जो साधु संग करता है, सब लोग धाम में आ नहीं पाएंगे, क्योंकि अनेक जन्म की सुकृति जब इकट्ठा हो जाती है, तब वे जीव धाम में आते हैं। क्योंकि यह जो वृंदावन, ये नवद्वीप धाम के कहा जाता है, अभिन्न वृंदावन कहा जाता है। अभिन्न माने भेद नहीं। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, ये नवद्वीप धाम एक ऐसे एक सुंदर दिव्य धाम कहा जाता है। जितने लोग अपराधी है, ये अपराधी के भी स्थान दे देते हैं। देखो वृंदावन में ब्रह्मा जी ने अपराध किया, किसके चरण में अपराध किया? गोवत्स बछड़े और सखाओं के वो चोरी किया है? और ये अपराध है। और उस अपराध को दूर करने के लिए यही नवद्वीप धाम में आकर के उन्होंने कठोर तपस्या आदि की। यहां तक कि इंद्र ब्रजवासियों की कष्ट देने के लिए कितने बरसात करने लगे, बादल इतने, जिसके लिए कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की उठाया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। है 7 दिन 7 रात तक संग कृष्ण ब्रजवासियों के रक्षा करने के लिए और ऐसे गिरिराज के उदाहरण किया है। बायां हाथ में छोटी अंगुली पर उठाया। और इसके पश्चात जब ब्रह्म इंद्र के जब पता चला ये कृष्ण स्वयं भगवान है, तब इंद्र आकर के भगवान के निकट स्तुति आदि करने लगे, जिससे स्वयं इंद्र सुरभि गाय गो माता के चरण आश्रय करके स्तुति आदि करने लगे। किंतु तथापि उनके मन में शांति नहीं हुई, अपराध उनके नहीं गए। और वही इंद्र यही नवद्वीप धाम में आकर के सुरभि कुंज जिसको कहा जाता है, हम लोग जाएंगे परिक्रमा में उस स्थान पर जाएंगे। सुरभि गोद्रुम द्वीप कहा जाता है। गोद्रुम, गो माने गाय, द्रुम माने पेड़, जिस पेड़ के नीचे स्वयं इंद्र सुरभि गो माता सुरभि के साथ तपस्या आदि की, ऐसे स्थान भी अपराधी। यहां तक भी शिव जी यही नवद्वीप में आकर के तपस्या आदि करने लगे। ये तो देखा जाए, इसलिए शास्त्र में कहा गया ये नवद्वीप ऐसे दिव्य स्थान है, सभियों के स्थान दे देते हैं, अपराधी की, साधक, सिद्ध, सभियों की नवद्वीप धाम दे देते, स्थान दे देते। किंतु देखो वृंदावन के लिए कहा गया सबके स्थान नहीं है। वृंदावन में कौन रहता है? बोले सब सिद्ध महात्मा रहते हैं। किंतु नवद्वीप धाम पापी तापी अपराधी सभियों के आश्रय दे देते हैं। इसलिए नवद्वीप धाम की विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने बताया। विशेष करके सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्मा ग्रंथ में इसको वर्णन किया गया। हम लोग यहाँ पर ये 6-7 दिन रहेंगे, ये नवद्वीप धाम की महिमा हम श्रवण करेंगे। वास्तव में नवद्वीप धाम ऐसे दिव्य धाम कहा गया, कहते हैं त्रिभुवने हेनो धाम नहीं आ। जितने धाम है भगवान, ये नवद्वीप धाम के श्रेष्ठ धाम कहा गया।
औदार्यमय धाम। इस धाम में आकर के कोई परिक्रमा करना तो बहुत दूर की बात है, केवल यहीं पर सो जाए, लेट जाए, उसके क्या फल मिलेगा? बोले प्रणाम करने के फल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? प्रणाम। प्रणाम करने जो फल होता है, केवल नवद्वीप धाम में आकर के सो जाओ, बस कुछ करना ही नहीं है, समाधि स्थित हो जाओ बस, बोले उससे भी सब कुछ फल प्राप्त हो जाता है। गौर धाम इसलिए कहा जाता है, ऐसे दिव्य स्थान है नवद्वीप। ये कहता है अनेक जन्म की स्वीकृति होने पर तो नवद्वीप धाम में आता है। बहुत लोग टिकट बना लेते हैं, अभी अभी कोई बता रहे थे, टिकट तो बना लिया, किंतु देखो उसका टिकट कैंसिल हो गया, आ नहीं पाए, पर कहीं न कहीं उसे कुछ बाधाएं भी आ जाता है। इसलिए दिव्य ये स्थान है, और जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं ये साधारण स्थान नहीं है, इसको कहा जाता है अपराध भंजन पीठस्थल। क्या बताया? अपराध भंजन पीठस्थल। अपर समस्त प्रकार के अपराध सारे नष्ट हो जाता है। भंजन माने नाश हो जाता है। कोई एक धाम में आ जाए बस, उनकी सारे अपराध नष्ट हो जाता है। इसलिए ये धाम कोई साधारण धाम नहीं है। ब्रह्मा, शिव आदि बड़े बड़े जितने भक्त लोग, यहां तो भी देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस धाम में मुझे स्थान दीजिए। इसलिए जो लोग इस धाम में आए हैं, इस धाम वो अत्यंत जो है सौभाग्यवान कहा गया। इसलिए कहते हैं जे गौ ये कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, नाम लैले अपराधी ना है विकार। गौर नित्यानंदेर नहीं को ये सब विचार, नाम लैले प्रेम देन बहे श्रुधार। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अरे शास्त्र में इसलिए कहा गया, सुनो, हाँ बहुत आनंद आ गया ना। बोले शास्त्र में कहा देखो, कृष्ण नाम करने के लिए नाम अपराध के विचार करना पड़ता है। 10 प्रकार नाम अपराध विचार करके तब नाम करना पड़ता है। किंतु देखो गौर नित्यानंद जो है, बोले गौर नित्यानंद नहीं ये सब विचार, नाम लैले प्रेम देन बहे श्रुधार। एक बार कई गौर नित्यानंद लेकर के हाथ उठा करके बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि, बोले प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए गौर नित्यानंदे नहीं को ये सब विचार, नाम लैले प्रेम देन बहे श्रुधार। ऐसे दिव्य ये स्थान है नवद्वीप धाम है। यही नवद्वीप धाम हमें कहां भेजेंगे? बोले नवद्वीप धाम में भजन करते करते अरे एक बार बोले हमें बार बार अरे हो गया। नवद्वीप धाम भजन करते करते, यही नवद्वीप धाम जब हमें रिक्रूटमेंट करेंगे, नवद्वीप धाम हम जब हम आश्रय देंगे, यही नवद्वीप धाम के कृपा से तब हम वृंदावन धाम को हम प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन धाम जाने के लिए ही यह रास्ता कहा गया। जो लोग नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं करते हैं वो कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि धाम के ऊपर एक माया के जाल पड़ा हुआ है। इसलिए लिखा शास्त्र में कहा जाता है ये कृपा करी माया जाल उठाई जखन, आंखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन। ये धाम के ऊपर क्या है? एक माया के जाल है,
हम सोच रहे हैं हम धाम के ऊपर है, किंतु धाम के ऊपर वही रह सकते हैं जो समस्त प्रकार अपराध से मुक्त हो जाते हैं। अपराधी जन के धाम आश्रय नहीं देते, किंतु देखो नवद्वीप धाम ऐसे एक दिव्य अलौकिक औदार्य धाम कहा गया जिस सबका आश्रय दे रहे हैं। और यही नवद्वीप धाम और नवद्वीप चंद्र के आश्रय करने पर जीव वृंदावन धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद नवद्वीप धाम महात्मा में वर्णन किया गया। आराधितो नववनम वृंदावनस्ते, नाराधितो नववनम वृंदावन एव दूरे, आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तबे हो कृष्ण। इस श्लोक की तात्पर्य है आराधितो नववनम, नववन माने नवद्वीप धाम, जो नवद्वीप धाम के आश्रय करते हैं वो वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेते हैं। नाराधितो नववनम, ये नववन या नवद्वीप धाम के जो आश्रय नहीं करते हैं कदापि वो वृंदावन धाम प्राप्त नहीं कर सकते। आराधितो द्विजसुत, द्विजसुत माने सच्चिदानंद गौर हरि जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, आराधितो द्विजसुत सच्चिदानंद गौर हरि के जो आश्रय कर लेते हैं वो वृंदावन में ब्रजगोपियों की जो पर किया प्रेम धन नंदनंदन कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग नवद्वीप चंद्र सच्चिदानंद के आश्रय नहीं करते हैं, हजार चेष्टा करने पर भी वो वृंदावन में ना वो प्रवेश नहीं कर सकते, ना वृंदावन चंद्र कृष्ण के प्राप्त कर सकते। तात्पर्य क्या है? हमें नवद्वीप धाम और नवद्वीप चंद्र के आश्रय करना पड़ेगा। सच्चिदानंदन, गौर सुंदर और गौर धाम, इसलिए कहते हैं गौर धाम, गौर नाम औदार्यमय धाम कहा जाता है। औदार्य उसके कहा जाता है जिस सारे अपराध को नष्ट करा करके बिना मांगे हुए सर्वोत्तम प्रेम को जो प्रदान करते हैं उसी की कहा जाता है औदार्य कहते हैं। हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु औदार्य और माधुर्य के बारे में सुंदर रूप में वर्णन किया गया। ये महाप्रभु के धाम के कहा जाता है औदार्यमय धाम, उदार व्यक्ति है। यहां पर कोई भी आ जाए बस महाप्रभु सबके प्रेम प्रदान कर देते हैं। और गुरुदेव कहते थे देखो नदिया निर्दार घाट में डुबकी लगाओ और कहां उठोगे? बोले वृंदावन में केसी घाट में आप चले जाओ। डुबकी लगाया कहां? निद्यार घाट में। हम लोग जाएंगे उधर, परिक्रमा करते करते हम लोग स्थान सब दर्शन करेंगे और वैष्णव के मुखारविंद से ये नवद्वीप, 9 द्वीपों के जिस समाहार टापू इसके बारे में हम लोग श्रवण भी करेंगे। ये नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से नवविधा भक्ति अपने आप हो जाता है, जिससे प्रहलाद महाराज ने बताया श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरण पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दस्स सखात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। ये नवविधा जो भक्ति पीठ स्थल है नवद्वीप धाम, नवद्वीप, नव माने 9 है और द्वीप मीन टापू। 9 द्वीपों के जो है टापू के समाहार समष्टि जो है ये नवद्वीप कहा जाता है। इसमें 9 प्रकार की भक्ति अपने आप हो जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। केवल साधु संग में चलो बस, कुछ करना नहीं है। बोले साधु संग में नवद्वीप धाम परिक्रमा करो, विषय कथा छोड़ करके। चैतन्य महाप्रभु विग्रह साक्षात हम लोग साथ चलेंगे, संत महात्मा जाएंगे, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे चले तो उसके अपराध हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं
ये संत महात्मा ठाकुर जी के पहले ही वो पहुंच जाते हैं और फिर ठाकुर जी के आने के पहले ही वो आ जाते हैं। ऐसे नहीं, अनुगत्य में चलना चाहिए। अनुगत्य समझते हैं कि नहीं है? वैष्णव की पीछे पीछे चलना है। गुरुदेव के समय बहुत कड़ाकड़ी नियम था। जो लोग आगे चलते थे गुरुदेव उसको बहुत डांटते थे। जा आगे चलना नहीं है, वैष्णव के पीछे पीछे चलना है। गुरु वैष्णव के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। ठाकुर जी के पीछे पीछे चले सब अनुगत्य होकर के, तब तो फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं ये वैष्णव के अनुगत्य में और वैष्णवों के मुखार बिंद के धाम की महिमा श्रवण करना चाहिए। नहीं तो केवल गए और आ गए। बोले हटिया की काज हटिया दूरदेश है की लाभ हटिया दूरदेश। केवल पैदल पैदल चले उससे लाभ नहीं हो, तो केवल मॉर्निंग वॉक हो जाता है। पैर के कसरत होता है, ऐसे लाभ नहीं कुछ है। इसलिए वैष्णव के अनुगत्य में और धाम परिक्रमा करना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, जिसके आप नवद्वीप धाम परिक्रमा ग्रंथ है। उसमें उस ग्रंथ के सभी के पढ़ना चाहिए। नवद्वीप धाम, जिससे स्वयं नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के लेकर के ये धाम की परिक्रमा की और ये धाम के महिमा श्रवण कराया है। स्वयं नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु धाम स्वरूप स्वयं बलदेव प्रभु यानी नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के लेकर के ये नवविधा पीठस्थल, नवविधा भक्ति के पीठस्थल नवद्वीप धाम को परिक्रमा कराया और उन्होंने ये धाम की महिमा स्वयं श्रवण कराया। इसलिए धाम परिक्रमा कैसे करना चाहिए ना? वैष्णवों के अनुगत्य में, गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में धाम परिक्रमा होनी चाहिए और वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण, पर चर्चा पर निंदा आदि छोड़ करके क्या करना चाहिए? केवल नाम की स्मरण करें और हरि कथा श्रवण करें। नहीं तो वैष्णव जा रहे हैं बस उसके आगे दौड़ करके चलेंगे, ऐसे नहीं, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते थे, ये वैष्णव के अनुगत्य में धाम परिक्रमा है। अनुगत्य विहीन जो कुछ भी करते उसके फल नहीं प्राप्ति होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया अनुगत होकर के महाप्रभु संत चैतन्य महाप्रभु हम लोग के साथ चलेंगे और गुरु वैष्णवगण है कीर्तन आदि करेंगे और हम धाम परिक्रमा करेंगे। और विशेष करके कल हम लोग नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज की जो समाधि मंदिर जो है उनके विग्रह तो पहले प्रतिष्ठित हो ही गया और सुंदर भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर भी बनाया गया और काल उस मंदिर के प्रतिष्ठा होगी है और हवन यज्ञ आदि और ये सब होंगे और इसमें हम लोग सब भाग लेंगे। और विशेष करके कल हम लोग मंगलादि के पश्चात जो है हम लोग वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग की जन्म पीठ स्थल भूमि देवानंद गौड़ीय मठ है, वहां पर हम लोग जाएंगे। वहां पर गुरुपाद पद्म की कृपा प्रार्थना करेंगे, जैसे उनकी चरण में वंदना करेंगे, क्योंकि गुरु कृपा के बिना हम लोग कुछ प्राप्त कर नहीं सकते। गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए काल प्रातः काल में मंगलारती के पश्चात सभी भक्त लोग हम लोग के साथ चलेंगे। पहले हम लोग देवानंद गौड़ीय मठ में जाएंगे और वहीं पर गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे। इसके पश्चात
हम लोग गंगा में जाएंगे और उधर जाकर के और संकल्प आदि ग्रहण करेंगे जैसे हम लोग के परंपरा के अनुसार। इसके पश्चात यहाँ पर आकर के हवन और मंदिर प्रतिष्ठा की जो कार्य आदि जो है उसमें हम लोग सब भाग लेंगे। इसके पश्चात हरि कथा आदि होगी और इसके पश्चात महाप्रसाद आदि ग्रहण करेंगे। यही जो है काल हम लोग इसके पश्चात रात को भी यानी शाम को पुनः शिला महाराज की अपराजित दिव्य चरित कथा, उनके जीवन चरित और विशेष करके उन्होंने किस प्रकार गुरुदेव के चरण में अपने समर्पित किया। आज ये जितने भी लोग आए हैं मैं यही समझता हूं ये पूज्यपाद परम पूज्यपाद तीर्थ महाराज के विशेष अवदान और वैशिष्ट है। इसलिए हम महाराज के निकट चिरऋणी हैं। गुरुदेव के अत्यंत प्रिय पात्र थे। गुरुदेव के सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन की किस प्रकार आत्मसमर्पण किया, प्रचार कार्य आदि किया। इसलिए काल हम लोग उनकी जीवन चरित कथा, उनके चरण में हम लोग श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। इसके आगे की कथा वैष्णव लोग वर्णन करेंगे। यही कह करके मैं अपने वक्तव्य के यहाँ पर विराम देता हूँ। मंशा गुरु कृपा सिंधु विवच पतितानं पावने भो वैष्णव पर नित्य लीला विश्वास भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला विश्वास स्त्रोत्र भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विश्वास भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन गौर हरि की जय। अनंत कड़ी वैष्णविंद की जय। समवेत गौर भक्त विंद की जय। गौर प्रेमानंद